शीतल यादव उत्तराखंड काशीपुर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। यार 10 का लग रहा है, शॉप पे बैठी हूँ। सुबह उठी थी, उठने के बाद आज मैं डांस क्लास गई। पता है बॉडी पेन इतना कर रहा था ना भाई, मन नहीं किया मेरा बिल्कुल भी जाने का कि मैं डांस क्लास जाऊँ। पर मैंने पेमेंट पहले पे कर दी उसे, क्योंकि वो एडवांस लेता है, तो इसलिए ना मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, जो मुझे कमर में पेन होता है वो भी ठीक हो जाएगा। और वाकई में असर दिखाई दे रहा है। एक तो मैंने ये आपको सबसे पहली वीडियो मैंने बताया था, ये फिंगर जो नसें होती हैं फिंगरों की, इनको मसलना, उससे भी असर पड़ा था। और अब एक्सरसाइज से भी शायद देखो। बाकी डॉक्टर की सलाह तो ज़रूर लेनी चाहिए और दवाई भी खानी चाहिए भाई। साथ हम पार्टी में गए थे, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि घर पे ना मम्मी पापा लोग अलाउ नहीं करते हैं वाली चीज़ थोड़ी सी। और फिर होता क्या है ना कि होता है, कुछ लोग सोचते हो अरे बड़ी एक्टिंग में आ रही है मैडम, बट भाई कल मेरा लोग देखने लायक था। मैंने मांग टिक्का लगाया था गोल्ड का, और ज्वेलरी पहनी थी गोल्ड की साड़ी, और इतना सुंदर लग रहा था ना मेरा लहंगा, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और चूड़ियाँ पहनी थी मैंने 2-2 दर्जन, एक हाथ में चूड़ियाँ थी, 2-2 ढाई-ढाई दर्जन, बहुत सुंदर लग रही थी। ऊपर से 3-3 लटकन थी हाथ में, एक हाथ में, बहुत सुंदर लग रहा था। अब मेरे पास पिक नहीं है क्योंकि मैंने पिक ही नहीं ली। अधिकतर लोग पिक खींचते रहते हैं जगह जगह, मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं है, बट मैं आगे से क्या करूँगी, ये सब है ना, शौक़ पालने पड़ेंगे मुझे नए। और मैं सुबह से डांस क्लास आई थी भाई, इतनी प्यास लग रही थी। एक तो मेरी स्कूटी ना अंदर थी, अंदर मैंने सबसे शुरू में लगा दी अपनी स्कूटी, और पीछे से 3 बाइकें खड़ी हुई थी, स्कूटियाँ खड़ी हुई थी, जितने भी लोग हम घर में रहते हैं सबकी अपनी अपनी। तो मैंने कहा इतनी देर में मैं इन लोगों से कहूँगी कि आप अपनी स्कूटी और बाइक निकालो, इतनी देर में मैं डांस क्लास पहुंच भी जाऊंगी, क्योंकि 5 मिनट का रास्ता है। और मैंने कहा 5 मिनट में ही लोग उठ के आएंगे, और मैंने कहा वैसे मैं लेट हो जाऊंगी। मैंने 28 चाबियाँ पार्लर की स्कूटी की, और मैं 9-2-11 हो गई डांस क्लास के लिए। रात मेरे भाई बहन थे जिनकी मैरिज हो चुकी है, वो भी थी, हस्बैंड वाइफ, और जिनकी नहीं हुई है दोनों बहन भाई होते हुए थे छोटे छोटे, तो वो तो चले गए थे शादीशुदा वाले, लेकिन जो कुंवारे हैं वो दोनों रह गए थे। और उन्हें मैंने सुबह गोभी की सब्ज़ी बनाई, चाय बनाई, और छोटी सिस्टर को आटा लगा के दिया, उसने रोटी बनाई। मैं नहा के आई फ्रेश वगैरह होके, और फिर मैंने अब जाके खाना खा के 1.5 फुल्का मैंने खाया। अब मैंने फुल्के खाने चालू किए हैं, जैसे कि मैंने बताया था मैं घी के पराठे ही खाती हूँ, और मुझे ऑयल जैसे रिफाइंड हो गया, कोई भी तेल हो गया, डालडा ही हो गया, इन चीज़ों के पराठे या कोई भी तेल हो जो लोग खाते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। मैं जैसे देसी घी में, वो भी अपने घर के बनाए हुए में, जैसे मलाई उतार लेते दूध पे से, उस पे से ही मैं घी निकालती हूँ, और उसी से मैं पराठे बनाती हूँ डेली कंटिन्यू। तो फिर मैं गई और मैंने खाना खाया जल्दी से, और फिर मैं डांस क्लास के लिए भाग गई, उनको छोड़ गई। राज स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। मैंने कहा भाई पहले तू जाना, चाय ताला लगा के घर की, और चाबी ले जाना अपने साथ। एक चाबी मेरे पास रहती है, एक उसके रहती है। तो वो लोग चले गए। अभी मैंने कॉल करके पूछा तो मैं डांस क्लास से, फिर मेरे पास फ़ोन आया कि भाई मुझे पार्लर में वैक्सिंग वगैरह करानी है पड़ोसन का हमारी, कि आप 10 बजे आ जाओ। अभी मैंने कहा नहीं सॉरी, मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मैं अभी डांस क्लास जा रही हूँ, और वहाँ से आऊँगी मैं 1 घंटे में, तभी मैं आ पाऊँगी। फिर मैं गई और मैं डांस क्लास के लिए आई। डांस क्लास से आके, और मैं पे आज मैंने अपना गाना चेंज कर दिया डांस क्लास का, डांस का, क्योंकि मुझे वो पुराना गाना पानी छलके पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि अच्छा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आते ऐसे गाने, जो न्यू सॉन्ग है वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैंने सॉन्ग लिया है अब, मेरे हाथों में नूनू चूड़ियाँ, थोड़ा ठहरो सज्जन, है मजबूरियाँ, इस पे मैंने सॉन्ग लिया है। आज उसने मुझे स्टेप बताए हैं, और इस गाने के स्टेप मैंने पहली बार में ही
कैच कर लिए हैं और मुझे लग रहा है कि हाँ ये मुझे पूरा गाना डेली थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे तो मुझे आ जाएगा। और भाई एक्सरसाइज वाकई में बहुत ज़्यादा करा रहा है, स्टेज करा रहा है ना भाई, बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं 2 दिन गई भी थी, लेकिन जाना पड़ेगा देखो भाई, क्योंकि अगर करेंगे नहीं तो फिर होगा कैसे, है ना। और फिर क्या कहते हैं, अब मैं बैठी हुई हूँ सुबह से, हमने हेयर स्टाइल वगैरह बनाए हैं, लेडीज़ों को तैयार किया है, और अब मैं थक चुकी हूँ बुरी तरीके से। और अब मुझे प्यास भी लग रही थी, मैंने उनको आंटी को ही बोला, मैंने कहा आंटी आप ना एक बोतल में पानी ले आया ना अपने घर से मुझे, मेरे लिए, क्योंकि मैंने पानी पीना है। भाई ऐसे में कहीं पर पानी वानी नहीं मांग सकते ना, अजीब सा लगता है। मैं स्कूटी ले जाती हूँ तो स्कूटी में बोतल डाल के ले जाती थी, अपनी पी लेती थी वहीं पे, लेकिन अब नहीं पी मैंने। तो मैंने पानी पिया और पानी ले आई, काम किया, वो लोग गए शादी में, और अब मैं बैठी हूँ अपने पार्लर पे, इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग बना लेती हूँ जब तक कोई नहीं है। आप सब लोग सोचते होंगे आप दिखाती क्यों नहीं है, लेकिन मैं नहीं दिखाती हूँ। कल जैसे कि मेरे बहन बहनोई आए थे, आपने देखा होगा मेरा पीछे वीडियो रहता था, तो उसमें क्या है ना, वो लोग आना नहीं चाहते हैं ब्लॉग में, कहते हैं नहीं, तो मुझे भी कोई शौक़ नहीं है भाई किसी को ऐसे बुलाने का, है ना। तो मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ऐसे वो बंदा आए जो चिक 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 करे। पता है मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी फ्रेंडों के डांसों की वीडियो डाल दी थी, पता है सबके फ़ोन आने लगे, सबके सब डालते हैं जबकि, और फिर अरे मेरे पति देख लेंगे, मेरा भाई देख लेगा, ये कहेगा वो कहेगा। अरे भाई तुम लोग डालते तो कुछ नहीं कह रही, हमने प्राइवेसी लगाई रखी अपने अकाउंट पे, आपने नहीं लगा रखी, सब लोग देखते हैं। मैंने कहा वाह भाई वाह, आप यहाँ पे नाचते हो तो नहीं देखते, हम लोग भी तो अनजानी है इसका मतलब। तो कोई बात नहीं है, सबकी मेंटलिटी अलग अलग होती है, बट मैंने डिलीट कर दी थी वो वीडियो। एक्चुअली क्या है ना, मैं भी अपनी वीडियो डालती रहती हूँ, डिलीट करती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रखती, क्योंकि भाई मैंने कोई फेमस होने का शौक़ तो नहीं है। बट हाँ यूट्यूब पे मैंने सोचा है कि मैं 1-2 ब्लॉग रोज़ डालूँगी। और मैं हरिद्वार गई जाते हुए मुझे वीडियो ब्लॉग बनाया, मैंने डाला है वहाँ पे वीडियो है वहाँ की जो, तो आप सब लोग देख सकते हैं वहाँ पे। और बताइए, और देखो मेरा सामान कैसे फैला पड़ा है भाई। वीडियो बनाते हुए ना बैक साइड नहीं होता, पता नहीं क्यों कैमरा, बट हो तो होना तो चाहिए यार, मेरे में कोई प्रॉब्लम ना आ रही है शायद। और धूप पार्लर में बहुत अच्छी आ रही है, इतनी अच्छी धूप आ रही है कि मुझे बाहर नहीं बैठना पड़ता है देखो, और धूप आती रहती है। अगर ये मैं पर्दा हटा दूँगी ना शीशे पर से तो मेरे पूरे फेस पे इस तरीके से धूप पड़ेगी फिर, है ना। तो इसलिए मैंने ये हटा दिया है, लगा दिया है, तभी के लिए लगाया है जितनी देर के लिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ, बट फिर मैं हटा दूँगी इसको, है ना। और मैंने आलू गोभी खाया, आप सबने क्या क्या खाया बताना। और एक सरप्राइज़ है आप सभी के लोग के लिए, अब मैं इस बार का जा रही हूँ जो कि हार्ट से है, हार्ट पेन हो रहा है, क्योंकि मैं कमल लेने हर साल जाती हूँ, बट मैंने इस बार अपने दिल को बहुत समझाया है, इसलिए कि नहीं यार मैं किसी शादी के लिए नहीं रुक रही हूँ, मैं किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी नहीं रुक रही, बट मैं रुक इसलिए रही हूँ क्योंकि यार मैं ना, मेरे भाई बहुत मेरी कंडीशन ख़राब हो जाती है। एक तो देखो मुझे अपना बैग्स भी खुद ही लाना पड़ता है, पास कम से कम 5-7 किलो वजन बैग में होता है, ऊपर से 2 कंबल होते हैं जो नाइट में रुकने के लिए, हमें बिछाने के और ओढ़ने के लिए काम में आता है, और ऊपर से मेरे साथ कोई नहीं जाता, मैं अकेली जाती हूँ। आप समझ सकते हो 170 किलोमीटर का सफ़र, और कम से कम 10 से 15 किलो तो कमर में भी वज़न होता ही होता है देखो, और फिर सफ़र में चलना है, कोई हेल्प के लिए नहीं होता, बट मुझे किसी की हेल्प चाहिए भी नहीं, सिर्फ माता और बाबा के सिवा, माँ और बाबा के सिवा, तो वो मेरी पूरी मदद करते हैं। बट 1-2 बार से ना ऐसा हो रहा है भाई, मैं बता नहीं सकती बस किस वजह से ऐसा होता है, कहते हैं ना घर की वजह से होता है, अब घर वाले इतने लॉयल है नहीं उनको, अब जो भी है जिसकी श्रद्धा भक्ति नहीं होती, लेकिन जिसकी है उसकी तो है ना भाई, हर किसी को फोर्स तो नहीं किया जा सकता ना। लेकिन मुझे ना बहुत, इस बार मैं बहुत अच्छे से आई थी जब मैं कांवड़ लेके आई थी, और 3 साल तो भाई मैं पता है इस तरीके से कांवड़ लेके आई हूँ कि समझ लो मेरे पैरों से ब्लड, मतलब जो ब्लड वाले छाले हो जाते हैं ना, पानी वाले छाले, इस तरीके से आप पलक झपकाओगे ना इतनी देर में मुझे छाले पड़ जा रहे थे, और मेरी हालत ऐसी थी ना जैसे ऐसे ये सड़क है, ऐसे 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 पैर रख के ये रखा,
फिर इसको ऐसे घिसा, फिर आ गया, पैर आ गया, फिर दूसरे को घिसा, फिर आ गया। 2-3 बार तो मैं इस तरीके से लेके आई हूँ। और भाई स्लीपर शूज़ वगैरह मेरे से बिल्कुल नहीं पहने जाते, और नंगे पैर तो भाई चल ही नहीं सकते। अगर आपके छाले पड़ गए हैं तो चल ही नहीं सकते। समझ लो कितनी बुरी कंडीशन होती थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। देख के ना, पता है जब मैं यहाँ निजामाबाद में या जसपुर या यहाँ टांडा पड़ते, मतलब जो जो शहर पड़ते हैं, वहाँ से जब मैं निकलती थी तो लोग बाहर देख के कहते थे बाप रे कितना कष्ट होता है। फिर भी देखो लोगों की कितनी श्रद्धा है। कुछ लोगों ने मेरे मुंह पे कहा, मेरे सामने से निकलते हुए मुंह तक ने कहा कि बेटा चला नहीं जा रहा है। मैंने कहा नहीं, वहाँ से यहाँ तक आ गई तो जाहिर सी बात है चला तो जा ही रहा है। बट एक बार पता है क्या हुआ मेरे साथ में, जब मेरे से नहीं चला जा रहा था, मैं हर एक 2-2 मिनट पे रुक रही थी। और मतलब 10 मिनट चलती थी, 5 मिनट चलती थी और मैं बैठ जाती थी। आप समझ सकते हो 10-5 मिनट कितने से होते हो। और चलकर बैठना और ऊपर से कामर रखना, बैठी कामर लेके आई थी जब तो मैं झुलेसरी में, तो दिक्कत नहीं हुई थी इतनी। 3 साल में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, 11 कामर में लेके आ चुकी हूँ। तो 3 कामरों में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जिसकी मैं बात बता रही हूँ। और 6-7 कामरे तो भाई शुरू की, एक फर्स्ट कामर में मेरे साथ मेरा भाई था जो कि वो कामर लेके आया था। बट मेरे पैर बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हो गए थे, लोग मुझे खींच के लेके आए थे जो भोले साथ में थे, उन लोगों ने खींचा था हमें। मतलब तो वो चीज़ें गलत होती हैं कि हाथ पकड़ के आप किसी को खींच रहे हैं और कोई कामर लेके बंदा जा रहा है। भगवान की शक्ति भी तभी मिलती है हमें जब हम खुद के कदमों पे चल रहे हैं बिना सहारे लिए। लेकिन वो बदतमीज़ लोग ही हैं जो खींचते हैं। अपनी चाल नहीं चलानी चाहिए कभी भी। और जो कामर लेने गए हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि चाल कैसी हो जाती है। बाकी जो नहीं गए हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं कि अरे नहीं नहीं, तो भाई जो गया है वो जानता है कि क्या दर्द होता है और क्या भक्ति का मज़ा भी क्या होता है, वही समझ सकता है बस, बाकी कोई नहीं। तो जैसे वो, और फिर दूसरी कामर मैं खुद लेके आई। दूसरी कामर से समझ लो फिर मैंने 10 कामरे अपनी खुद के दम पे लाई, बैग कामरे। मेरे साथ कोई नहीं जाता, मैं 170 किलोमीटर अपनी कामर भगवान के सहारे लिए आती हूँ। और भाई सबसे फास्ट मैं ही चलती थी, पता है इतनी स्पीड थी मेरी। और मुझे यही पता नहीं लगता था 170 किलोमीटर मैंने कब तय कर ली। 10-10, 15-15 किलोमीटर चल गया। मैं बैठती थी 5-5, 10-10 मिनट के लिए और फिर मैं चलती थी 50-50, 55-55 किलोमीटर एक दिन में चलती थी भाई कामर लेकर। ना कामर का वजन लगता था ना बैग का। हो सकता है उम्र का भी हो, क्योंकि उस टाइम पे 18-19 साल की उम्र, आज से 8 साल पहले, और अब 28-29-30 साल की एज में तो होता है ना, थोड़ा सा अंतर आ जाता है 8-7 साल में। तो भाई इतनी बेहतरीन कामर आती थी ना, विकट वाली। और 3 साल से पता नहीं कमर में भी पेन की प्रॉब्लम है। घर वाले तो कहते थे इतना दर्द घर में रहता, तुम घर पे नहीं चल पाती हो, यहाँ से दुकान तक 2-4 घर भी तुम स्कूटी से कूद के आती हो। लेकिन भाई चला नहीं ज़्यादा बाकी में। लेकिन कहते हैं ना कि ठान लिया तो ठान लिया, अब हार क्या और जीत क्या, ठान लिया तो ठान लिया भाई। मैंने वैसे ही ठान लिया। और अभी मेरा कुछ पता भी नहीं है। देखो मैं लेने भी जा सकती हूँ क्योंकि मैं कूद के एकदम भागती हूँ, बंदरिया जैसे एकदम छलांग मार देती ना, वैसे ही मैं हूँ कुछ। हाँ समझ सकते हैं कि बंदरिया छलांग कभी भी मार सकती है। बट अगर इस बार घर में सब डिसबैलेंस बना के रखना है ना भाई, तो मैंने नहीं जाना है इस बार, समझ लो आप। तो उम्मीद करती हूँ मैं ना जाऊँ। और सच में अगर 1-2 लेडीज़ जाने लगी तो चली भी जाऊँगी मेरे साथ के लिए, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ ना एंजॉय करते हुए आओ यार। अब देखो क्या होता है, भगवान मालिक है, बाबा जाने, बाबा बुलाएंगे तो हम ज़रूर 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 जाएंगे। आज सोच सकते कितनी खुशी हो रही है, इसलिए मैं रिश्तेदार से जल भी ले आई हूँ कि यार हो ही जाती है। अगर ऐसा भी कुछ हुआ तो स्कूटी से जल लेके आएंगे फिर से। और अगर नहीं भी हुआ तो एक प्लान मेरा पक्का है, मेरा प्लान है कि मैं अपने जो सिद्ध बाबा का जिक्र करती हूँ आप सभी से, अपने कई ब्लॉगों में कर चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ वहाँ पे एक भंडारा करूँ मैं, जो मेरी श्रद्धा है। जितना मेरा बजट होगा भाई देखो इतने अपने औकात के हिसाब से लड़ूंगी मैं। बाकी अगर कोई योगदान देना चाहता है तो हाँ दे सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, हर किसी की श्रद्धा है। 1000, 500, 100, 50
क्योंकि देखो मेरा मानना ये है कि अगर भंडारे होते हैं कहीं पे तो ज़रूर कराने चाहिए, जितना हमसे हो सके इतना कराना चाहिए। क्योंकि भगवान के नाम पे मेरी मम्मी जो है होली को दीपावली को करती हैं, और जो मैं अपनी गुल्लक बना के रखती हूँ, अब के मैं महाशिवरात्रि पे अपनी गुल्लक भी फोड़ूंगी और बाबा के बैलून्स लाऊंगी और बहुत ज़ोर से वो करूँगी। और मेरा इरादा है आपके वहाँ जाके केक भी काटने का, तो केक काटेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ भी नहीं तो हलवा पूरी तो बाबा का भोग है, हलवा पूरी चढ़ाए हम वहाँ पे, हलवा पूरी और एक दो सब्जियां बनाएंगे। गोभी बहुत सस्ती हो रही है, आलू हो रहे हैं, मैं मंडी से जाके सब्जियां लेके आऊँगी और हलवा पूरी और दो सब्जियां की व्यवस्था वहाँ करूँगी। और देखो मैं इतनी मालदार नहीं हूँ भाई कि मैं इतने पैर फैलाऊँ, अपना बजट भी देख के चलना होता है मुझे। देखो और दूसरी बात, हाँ इतना है कि जितना भी होगा यार करूँगी। अगर काम लेने नहीं जाऊँगी तो देखो मुझे इसी चीज़ से खुशी मिलनी है ना। कुछ लग गया है हाथ में, ये यहाँ पे देखो, देख भी नहीं रहा है यार। तो और मेरा कोड है, अगर कोई पेटीएम करना चाहता है आईडी देख के कि हाँ हम भी करना चाहते हैं, तो ये मेरा स्कैनर है, इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं और आप सब सम्मिलित हो सकते हैं। सिद्ध बाबा ठाकर द्वारा, मुरादाबाद रोड, ठाकर द्वारा से 4 किलोमीटर पड़ता है, 4-5 किलो, ग्राम फौलादपुर, सलेमपुर और चमरपुरे के बीच में पड़ता है ये गाँव। तो आप सब कर सकते हैं। तो भाई और बताइए कैसे हैं आप सबके हाल चाल। आपके मेरा इरादा है, लेकिन वही बात है ना, हालत बहुत चल रही है और मुझे अधिकतर मुझे अपने घर वालों से कहना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे बल्ली डंडे गाड़ के रखो, जिससे कि हम बैलून सजा सके, डोरी बांध के रखो और अच्छे से कर सके, है ना। शिवरात्रि पे मुझे लगता है भोले की बारात में हमें ये कर लेना चाहिए, है ना। भोलों की सेवा भी करने की सोचेंगे। देखो भाई कहना नहीं चाहिए ना पहले से पहले ही, क्योंकि बहुत लोग हैं कि गुप्त तरीके से करना चाहते हैं, और मैं भी उसी में हूँ। भोलों की जो भी मैं सेवा करूँगी रास्ते पे, वो मैं चाहूँगी कि गुप्त तरीके से करूँ, लेकिन हाँ हो सकता है मैं वीडियो भी शेयर करूँ, पता कुछ नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने और अपने बेटे के हाथ से कुछ फल दान करूँगी अपनी श्रद्धा के अनुसार। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ज़्यादा करेंगे भाई। अपनी एक मंडली, मैं तो चाहती हूँ हम लोगों की एक मंडली ग्रुप बन जाए, मतलब हम जितने भी लेडीज़ जेंट्स हों, हम एक तरीके से दोस्तों की तरह काम करें। हमें किसी भी फील्ड में काम करना हो, जैसे भंडारे करने हैं या किसी के लिए मदद करनी है, किसी का सहयोग देना है, तो एक हमारी मंडली होनी चाहिए और एक अच्छी फैमिली होनी चाहिए, अच्छे विचार वाली, गंदे विचार फैलाने वाली नहीं, नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग बिल्कुल नहीं। कि हाँ साहब, एक भी इंसान अगर गलत सोच वाला होता है ना तो वो सबको ले बैठता है, वो वैसा एक बंदा मुझे नहीं चाहिए अपने ग्रुप में। और अच्छा है, सब एक दूसरे को बहन भाई और अच्छे फ्रेंड्स की तरह देखेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो दुनिया तो नहीं, लेकिन हमारा जितना ग्रुप होगा हम एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मैं कुछ जाके खा लूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है। और टाइम क्या हो गया है भाई, 12 बज गए, ज़्यादा हो गए, 12 बजने वाले होंगे शायद, है ना। तो चलते हैं और मिलते हैं बाद में। मैं वीडियो बनाऊँगी ज़रूर, अभी तो मेरे जगह सब सामान ऐसे ही पड़े हुए हैं। काउंटर अच्छा लग रहा है भाई, सभी तारीफ़ कर रहे हैं काउंटर की कि भाई काउंटर अच्छा लग रहा है, अब तुमने सही करा लिया ना। ये मेरा पूरा पार्लर है ना। और मैंने जो हेयर स्टाइल डाला है वो मैं वीडियो में डाल दूँगी, जो बनाया आज मैंने, तो हेयर स्टाइल बनाया और उनकी वीडियो डाल दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।